हेलो एवरीवन। तो हमारा जो आज का वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो है मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जो डीएनए होता है वो कैसे कैसे रेप्लिकेट करता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो 3 मॉडल दिया गया था, ठीक है, कौन कौन सा था? एक होता है डिस्पर्सिव मॉडल, दूसरा कंजर्वेटिव मॉडल और तीसरा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ये तीन टाइप का मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है गिवन, जिसमें से जो ज़्यादा एक्सेप्टेड है वो है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ज़्यादा हाईली एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है और एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग डिस्पर्सिव मॉडल के बारे में कि डिस्पर्सिव मॉडल बोलता क्या है। ठीक है, डिस्पर्सिव मॉडल हम लोग को ये बोलता है कि जो डॉटर डीएनए होगा उसमें कुछ कुछ पार्ट पेरेंट का होगा, कुछ नया होगा। कैसे? कुछ इस प्रकार से, जैसे ये कि पेरेंट है, ये पेरेंटल डीएनए है, ये जब रेप्लिकेट करेगा तो जो न्यू डॉटर बनेगा वो पैचेस के फॉर्म में होगा। मतलब ये कुछ पैचेस जो होगा वो न्यू होगा या फिर जो डॉटर होगा न्यू डीएनए या फिर डॉटर डीएनए होगा, और जो कुछ पैचेस होगा वो क्या होगा? ओल्ड या फिर पेरेंटल होगा। ठीक है, तो ये 2 सेल में जाएगा, ये डीएनए अलग सेल में, ये अलग सेल में, और किस प्रकार से जाएगा? इस प्रकार से, जो कि एक्सेप्टेड मॉडल नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कंजर्वेटिव मॉडल। तो अब ये क्या कहता है? ये कुछ इस प्रकार से कहता है कि जब रेप्लिकेशन होगा इस पेरेंटल डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो एक सेल में तो कंजर्व जाता, मतलब कंजर्व मतलब जैसा है वैसा ही, सेम टू सेम डिट्टो, कुछ चेंजेस नहीं होता। तो ये क्या कहता है कि एक सेल में तो ये कंजर्व वाला डीएनए जाएगा, तो ये क्या है? कंजर्व या फिर जो ओल्ड है। ठीक है, बट जो दूसरा सेल होगा, दूसरा सेल ये इस दोनों स्ट्रैंड को देख करके रेप्लिकेट करेगा। ये क्या है? न्यू या फिर डॉटर डीएनए है। मतलब कंजर्वेटिव मॉडल में क्या बोलता है, ये जो पेरेंटल डीएनए है वो एज इट इज़, जैसा है वैसा ही एक सेल में चला जाएगा। वहीं पे जो दूसरा सेल होगा उसमें न्यू स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड न्यू बन करके जाएगा, जो कि ये भी एक्सेप्टेड उतना नहीं है जितना सेमी कंजर्वेटिव है। तो चलिए देखते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, जैसा कि नाम से पता चला, सेमी मतलब हाफ, कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व करके रखना, कंजर्व या फिर बचा करके रखना। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में क्या बोला गया था? देखिए, जो पेरेंट डीएनए होता है, ये क्या है? ये एक पेरेंट डीएनए है। पेरेंट डीएनए से जब डॉटर डीएनए बनता है तो डॉटर डीएनए में क्या होता है कि हाफ तो पेरेंट का पार्ट होता है, मतलब एक स्ट्रैंड तो पेरेंट का होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज होता है। कैसे होता है? देखिए, जैसे ये एक स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड का डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जैसे मान लीजिए एक ये स्ट्रैंड है, जब ऐसा स्ट्रैंड है तो इसका जो ये दोनों का क्या कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा? इधर टी ए सी जी ए टी ए टी टी, कुछ ऐसा है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री इधर होगा, चूँकि ये पेरेंट है सेम होगा। तो जो न्यू सिंथेसाइज या फिर जो डॉटर डीएनए होगा उसका वो कैसे होगा? तो एक स्ट्रैंड से इसका एक स्ट्रैंड से इसको टेम्पलेट मान करके, टेम्पलेट, ये दोनों क्या हो गया? टेम्पलेट हो गया। इसको देख करके कॉपी कर लेता है, तो कॉपी करेगा तो कैसा होगा? ये जो सेम है इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, तो ये क्या होगा?
टी ए सी जी ए टी ए टी टी। अब देखिए ये तो होगा न्यूली सिंथेसाइज्ड वाला, ठीक है, और ये देखिए ओल्ड वाला जो पेरेंट वाला, तो ये क्या है, सेम है, टी टी ए सी सी जी जी ए। तो इससे क्या होता है, जब ये डॉटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक इसमें तो पेरेंट वाला है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड है, मतलब ये कंजर्व्ड है, जो एक सीक्वेंस है वो इधर चला गया। जब सेकेंड डिवीज़न होगा तो उसमें क्या होगा, फिर से ये एक न्यू स्टैंड में चला जाएगा और ये दूसरा स्टैंड में चला जाएगा। ऐसे क्या होगा, ये कंजर्व नेचर होता है, ठीक है। तो अब ये कैसे किया गया था अब वो देखते हैं। इस मॉडल में एक और चीज़ बोला गया था कि जो रेप्लिकेशन होगा वो दोनों स्ट्रैंड का नहीं होगा, जैसा कि हम लोग देखे थे कंजर्वेटिव मॉडल में। कंजर्वेटिव मॉडल में क्या था कि इस ऐसा स्टैंड दूसरा न्यू बनेगा, बट यहाँ पे क्या होता है कि एक स्टैंड को देख करके दूसरा स्टैंड बनता है, कॉपी होता है। तो इस एक स्टैंड का देख करके दूसरा स्टैंड बनता है, ना कि दोनों स्टैंड को देख करके, ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो एक्सपेरिमेंट करके जो प्रूफ दिए थे उन साइंटिस्ट का नाम था, या फिर वो साइंटिस्ट कौन थे, मेसेल्सन एंड स्टॉल। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए थे, ठीक है। अब वो कैसे किए थे चलिए देखते हैं। उन्होंने क्या लिया, ये डीएनए लिया इसका, ई कोलाई का, ठीक है, ई कोलाई का डीएनए लिए। उसके बाद इसको क्या किए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजिनस बेस होता है उसमें कौन सा एटम होता है ज़्यादा, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का एक हेवी आइसोटोप होता है, इसको क्या बोलते हैं, N15। तो N15 में इसको डालें, या फिर N15 वाला जो न्यूक्लियोटाइड था जो नाइट्रोजनस बेस था उसको यूज़ करके इन्होंने क्या किया, बनाया डीएनए को, ठीक है। तो वो किस में डाले थे, हेवी आइसोटोप था। N15 क्या है, आइसोटोप है किसका, नाइट्रोजन का। तो इसको जब डालें तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए इस डीएनए को हेवी आइसोटोप में डालेंगे तो क्या होगा, ये जो डीएनए बनेगा इसके ऊपर क्या हो जाएगा, N15 लग जाएगा। तो अब ये क्या हो गया है, अब इसके ऊपर N15 है, क्योंकि दो स्ट्रैंड है तो दोनों स्ट्रैंड के ऊपर क्या हो जाएगा, N15 आ गया, ठीक है। अब इसको जनरेट किए या फिर इसको रेप्लिकेट करवाएं, ठीक है। तो इसको फर्स्ट रेप्लिकेशन करवाएं, फर्स्ट रेप्लिकेशन। अभी रेप्लिकेशन कैसे करवाएं, क्योंकि देखिए अब ये N15 वाला हेवी आइसोटोप में हो गया, तो इसका रेप्लिकेशन जो कराया गया वो नॉर्मल नाइट्रोजन में किया गया, नॉर्मल नाइट्रोजन, या फिर कौन सा, जो लाइट आइसोटोप है, लाइट आइसोटोप कौन सा है, N14 है। N14 पे जब इसको रेप्लिकेट कराया गया तो क्या देखा गया, क्योंकि हम लोग यहाँ भी जस्ट पढ़े कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में जो एक सीक्वेंस है उसको देख, एक स्टैंड है उसको देख करके दूसरा स्टैंड बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया आपका N15 वाला स्टैंड, ठीक है, और ये हो गया दूसरा N15 वाला स्टैंड, दो N15 वाला स्टैंड हो गया। अब जो हम लोग ग्रो करवाए हैं वो नॉर्मल आइसोटोप में करवाए हैं, यानी N14 वाला। तो ये क्या हो गया, ऐसा कुछ मिला हमको, ठीक है। ये कौन सा था, N14। बट ऐसे तो डायरेक्टली प्रूव नहीं किया जा सकता है ना, तो कैसे किया गया चलिए देखते हैं। तो अब इसको क्या किया गया, दोनों को, ये जो दोनों डॉटर डीएनए है, डॉटर डीएनए, दोनों डॉटर का क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूज कराया गया, सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। तो जब सेंट्रीफ्यूज कराया गया तो किस बेसिस पे कराया गया, इसको कराया गया सेंट्रीफ्यूज कराया गया किसके बेसिस पे, डेंसिटी बेसिस पे, डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे। तो जो डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे जो यूज़ किया गया वो केमिकल का नाम क्या था, सीजियम क्लोराइड, CsCl2। इसको क्या बोलते हैं, सीजियम
क्लोराइड। ठीक है, तो इस सीजियम क्लोराइड का क्यों यूज़ किया गया था, ताकि अगर इससे क्या पता चलता है, अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा, जैसे मान लीजिए कि इन दोनों का जो आइसोटोप है, इन दोनों में क्या होगा, थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा। किसका, जब इसको अलग अलग रखेंगे, मान लीजिए N15 को रखे, N14 को रखे, चूँकि ये हेवी आइसोटोप है तो ये थोड़ा सा स्लाइटली चेंज दिखाएगा, मतलब ये हल्का सा नीचे रहेगा, और N14 थोड़ा सा लाइट है तो ये थोड़ा सा ऊपर होगा। तो इससे क्या पता चलता, अगर थोड़ा सा भी बैंड का डिफरेंस होगा तो वो हमको पता चल जाता है। ठीक है, इसके लिए हमको सीजियम क्लोराइड का यूज़ किए। जब सीजियम क्लोराइड का हम लोग यूज़ करके सेंट्रीफ्यूज कराए तो हमको क्या मिला, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग को क्या मिला, एक ही बैंड मिला, दो बैंड नहीं मिला। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होता तो हमको दो बैंड मिलना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या मिला, एक ही बैंड मिला। तो इसमें क्या था, N14 और N15 दोनों था। क्योंकि N14 और N15 दोनों था इसमें, इसके लिए एक ही दोनों का जो एवरेज होगा उसका बैंड मिला। ठीक है, अब उसके बाद इसका सेकेंड जनरेशन कराया गया, मतलब इसको सेकेंड रेप्लिकेशन कराया गया, इसका वापस से रेप्लिकेशन कराया गया। तो जब रेप्लिकेट कराया गया तो क्या देखा गया, ये जो इसको भी नॉर्मल में ही रेप्लिकेट कराया गया, जैसे N14 में ही रेप्लिकेट कराया गया। तो क्या देखा गया कि एक तो ये हो गया, अब पेरेंटल स्टैंड कौन सा बन जाएगा, यही वाला पेरेंटल स्टैंड हो जाएगा, क्योंकि एक ही का रेप्लिकेट करा रहे हैं। तो ये हो गया पेरेंटल स्टैंड का सिंगल स्टैंड, और ये क्या हो गया, दूसरा स्टैंड। ठीक है, तो चूंकि ये N15 वाला है, ये N14 है, तो अब रेप्लिकेट कराए हैं किस में, N14 में, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, N14 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, N14। ठीक है, अब दो N14 अब रेप्लिकेट किया तो N14 वाले के साथ हुआ नाइट्रोजन 14। अब इसका वापस से क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूज कराया गया। सेंट्रीफ्यूज किस में, सीजियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो सीजियम क्लोराइड में जब सेंट्रीफ्यूज कराया गया तब हमको क्या मिला, कुछ ऐसा मिला। अब हमको दो बैंड मिला, दो बैंड कैसे, ये हमारा एक बैंड हो गया, और ये हो गया हमारा दूसरा बैंड। देखिए दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, ये क्या है, ये प्योर N14 का, और इसमें क्या है, N14 और N15 दोनों है। तो ये इसमें क्या पता चला, स्लाइटली डिफरेंस है, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे है, दोनों का बैंड अलग अलग है। तो इससे क्या पता चला, सेमी कंजर्वेटिव होता है। कैसे, देखिए अगर एक स्टैंड सिर्फ N14 है तो दूसरा भी क्या बना रहा है, N14 का है, इसमें N15 है बट बना क्या रहा है, N14। बट जो हम लोग ओरिजिनल क्या लिए थे, N15 से कराए थे, बट हम जब देखते जा रहे हैं तो क्या हो गया, हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, तो इसी से पता चलता है क्या, कि ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर शो करता है रेप्लिकेशन डीएनए का। ठीक है, तो अगला लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स।